यहाँ रो रही है, वो माँ भी यहाँ दुखी रह रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगी, पधारे हुए भक्तों से मैं सबसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि जिनके घर में माँ बाप का सम्मान होता है, जिस घर में माँ बाप की सेवा होती है, जिस घर में माँ बाप कभी दुखी नहीं रहते, उस घर से भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं। पर मैं आजकल देख रही हूँ हमारे माँ बाप की स्थिति दिन पे दिन बहुत बिगड़ती जा रही है, बहुत गिरती जा रही है। और मुझे बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि माँ के चार बेटा होकर भी दर दर भटक रही थी एक माँ, उसे दर नहीं मिला। एक माँ के 4 बेटा थे पर रहने को घर नहीं मिला। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, 4 बेटा हैं, 4 बहुएं हैं, नाती हैं, सब है, पूरा भरा परिवार है, धन दौलत खूब है, और माँ बाप को कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं है, माँ बाप की कोई सेवा करने वाला नहीं है, माँ बाप को कोई रोटी देने वाला नहीं है। माँ बाप को दुखी रखने के बाद बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता। एक बात मेरी सदैव याद रखना, जिसके पास में माँ होती है, जिसके पास में पिता होते हैं, दुनिया का सेठ आदमी होता है, वो दुनिया का संपन्न आदमी है, दुनिया का वो धनवान आदमी है, दुनिया का सेठ आदमी है वो, जिसके पास माँ बाप होते हैं, जिसके पास में माँ बाप का साथ होता है। दुनिया का खजाना माता पिता के चरणों में होता है। सज्जनों, मैं आपसे कहूंगी, कभी अपने माँ बाप को दुखी मत रखना। जीवन भर सेवा करने के बाद भी अपनी माँ का कर्ज कभी चुका नहीं सकते हो, माँ का ऋण कभी चुका नहीं सकते हो। माँ के खून की बात छोड़िए, माँ के दूध का कर्ज आप जीवन भर चुका नहीं सकते। जब बेटा छोटा होता है, माँ बाप उसे खूब पाल के बड़ा करते हैं, और जब वो माँ बाप बूढ़े हुए तो उनको वृद्ध आश्रम तक का मुख दिखा देते हैं, वृद्ध आश्रम तक का मुख दिखा देते हैं। और एक बात मैं आपसे कहूंगी, जब ये माता पिता की बात मैं अपने भाइयों से कहती हूँ, युवाओं से कहती हूँ कि अपनी माँ की सेवा करो, माँ को कष्ट मत दो, तो वो युवा हमसे कहते हैं कि आप हमसे तो कहती हो, पर कभी अपनी बहनों से भी कह लिया करो। अगर माँ को वृद्ध आश्रम पहुंचाने में बेटे का हाथ 20% है तो 80% माताओं का हाथ उसमें होता है, माताओं का हाथ है उसमें। क्यों? क्योंकि माताएं ससुराल में आकर के अपने सास ससुर को माँ और अपनी माँ जैसा, अपने पिता जैसा प्यार कभी देती ही नहीं है, अपनी माँ की तरह सासू माँ को कभी समझा ही नहीं है, और तत्काल कह देती हैं हमें तो तुम्हारी माँ से अलग रहना है, हमें तो तुम्हारे पिता से अलग रहना है, मैं बिल्कुल अलग रहना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। मैं उन माताओं से कहना चाहूंगी, एक बात मेरी याद रखना, अगर तुम अपनी सासू माँ को कष्ट दे रही हो या उसको दुख दे रही हो तो भूल जाना, एक दिन आपको भी सास बनना पड़ेगा। आज तुम किसी की बहू हो, पर आज बहू हो तो कल सास भी बनोगी, और तुम्हारी भी बहू आएगी। माताओं, बदला कभी चूकता नहीं है, इसलिए तुम सास की सेवा करोगी तो तुम्हारी बहू तुम्हारी आकर के सेवा करेगी, और तुमने अपनी सास की सेवा नहीं की तो तुम्हारी बहू भी तुम्हारी सेवा नहीं करेगी। आज बहुत से लोग अपने पिता को ठुकरा देते हैं और वो भूल जाते हैं जिनको तुम पाल रहे हो ना, जिनको खिला रहे हो, एक दिन ये भी तुमको ऐसे ही ठुकराएंगे जैसे आज तुमने अपने माँ बाप को ठुकराया है। और एक बात मैं कहूंगी, माँ बाप को ठुकरा करके, माँ बाप को दुखी रख के आप कभी जीवन में शांति से नहीं रह सकते, कभी भी। जिसकी संतान अच्छी है वो दुनिया का धनवान आदमी होता है। सज्जनों, माँ बाप की वो स्थिति है, माँ बाप की वो दशा है। एक बूढ़ी माँ थी, 3 मंजिल में मकान
था उसका। ऊपर वाली मंजिल में बड़ा बेटा रहता था, नीचे वाली में छोटा वाला रहता था, और बीच में वो अकेली माँ रहती थी। एक महीना 30 दिन का एक महीना होता है, और एक महीने में 15 दिन वो माँ बड़े बेटे के घर भोजन खाती थी, और 15 दिन वो माँ छोटे बेटे के घर में भोजन खाती थी। लेकिन सज्जनों, एक साल में कुछ महीने ऐसे भी आते हैं जो 30 का नहीं 31 का पड़ता है, और जो महीना 31 का होता था उस दिन उस माँ को रोटी नहीं मिलती थी। उस दिन उस माँ को कोई भोजन देने वाला नहीं था। 31 वाले दिन उस माँ को भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि एक दिन के लिए कौन खिलाए। बड़ा कहता मैं क्यों खिलाऊं, और छोटा कहता है कि मैं क्यों खिलाऊं। ये दशा है हमारे माँ बाप की। माँ बाप घर में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कष्ट होता है। अब आप कहते हो ना बेटे के लिए इतना करके जाऊंगा तो वो जिंदगी भर बैठे बैठे खाएगा। आप ये बात कहते हो अपने मुख से। अब जो मैं आज आपसे बात कह रही हूँ ना, ये समझ में आएगा। अभी नहीं आएगा, अभी नहीं, पर एक दिन जरूर आएगा। कब आएगा? जब बेटा तुम्हें घर से निकाल के बाहर करेगा। माताएं बच्चे को जन्म देती हैं, बड़ा करती हैं उसको, और बड़े हो जाए वो तब एक बात उसके कहकर देखना। माँ कहती है मैंने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा, हमें पूछ कैसे जन्म दिया है। तो हर बेटा अपनी माँ से एक बात कहता है, 9 महीने गर्भ में रखा है तो किराया ले ले, ताई ने काय को देती है। क्या कहता है? किराया ले ले पर ताई ने मत दिया कर। अब तक नहीं कहा होगा तो एक दिन कहेगा, सुनने के लिए तैयार है। बेटा अगर सेवा नहीं करता, बेटा अगर बात नहीं सुनता, हमें रोटी नहीं देता, तो मैं कहूंगी कहीं ना कहीं तो गलती हमारी है, कहीं ना कहीं तो भूल हमारी ही होती है। इसलिए सज्जनों, माँ बाप बड़े अरमान होते हैं। बेटा जब छोटा होता है, बूढ़ा पिता उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाता है। क्यों? कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरा हाथ पकड़ के ये मुझे सहारा देगा। माँ उसको भोजन खिलाती है, पालती है उसे। क्यों? कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब ये मेरा सहारा बनेगा। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना, धन दौलत जोड़ने से, अच्छी सुविधाओं में रखने से माँ बाप की सेवा नहीं होती जब तक आप खुद उनकी सेवा ना करो। हम आपसे पूछेंगे, जब तुम छोटे थे तो क्या तुम्हें कभी माँ अकेला छोड़ के गई थी? कभी भी 1 मिनट को भी अकेला छोड़ा हो? माँ कभी छोड़ती ही नहीं थी। जब बेटा छोटा होता है माँ उसको साथ लेकर जाती है, और अगर छोड़ भी जाती है तो उसको चैन नहीं पड़ता था। वहाँ मेरा बेटा अकेला है, मैं अकेला छोड़ आई हूँ, पता नहीं भोजन खाया होगा कि नहीं। ये होती है माँ। और जब माँ बाप बूढ़े हो गए तो बेटा पंछियों की तरह चले गए, उड़ गए। वृक्ष पुराना हो गया तो पक्षी वृक्ष को छोड़ गए। ऐसी माँ बाप की स्थिति हो गई है कि जब माँ बाप बूढ़े हो गए तो बेटा उनको छोड़कर चले गए, उनके एहसानों को सब भूल गए, उनके एहसानों को भूल गए। एक बेटा बड़ी गहरी नींद में सोया हुआ था। रात्रि का 1 बजा उसकी माँ का फोन आया, और माँ के फोन को देखकर इसको बहुत गुस्सा आया। 1 बजे फोन उठाकर बोला, क्या है? माँ बोली, कुछ नहीं, आज तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए हमने तुम्हें बधाई देने के लिए फोन किया। ध्यान से सुनना। बोला जब बधाई देनी थी तो सवेरा नहीं होता, इतनी 1 बजे रात में हमें परेशान कर रही हो। और बेटे ने ऐसे थोड़ा गुस्सा किया, 2-4 बातें सुनाई और फोन रख दिया। थोड़ी देर के बाद उसके पिता का फोन आया।
पिता के फोन को इसने उठाया। पिता बोला बेटा, पिता से ये बोला कि तुमको भी जन्मदिन की बधाई देनी होती तो तुम भी सवेरे फोन कर लेते, आप दोनों हमें इतनी रात में परेशान कर रहे हो। तो आज वो पिता कहता है कि मैंने तुझे कोई जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन नहीं किया, तो जो तेरी माँ ने आज तुझसे ये 1 बजे फोन करके जो गलती की है ना, उसकी क्षमा मैं तेरी माँ की तरफ से मैं तुझसे मांग रहा हूँ, मैं तुझसे मांग रहा हूँ। पर तू ये पूछेगा मुझे कि आज तेरी माँ ने तुझे 1 बजे क्यों फोन किया, ये हमसे पूछेगा। तो ये विनम्र हो गया और पूछने लगा, बताइए पिताजी, आज मेरी माँ ने मुझे इतने 18 साल के बाद 1 बजे फोन क्यों किया। तो ये पिता बताता है, सुन, जब तेरा जन्म होने वाला था, तेरी माँ को लेकर के मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने कहा कि 1 बचा पाऊंगा, माँ या बच्चे को। तब तू जानता है मैंने तो कहा था बच्चा मर जाए परवाह नहीं, ये बात मैंने कही थी, पर मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने तो कहा था कि मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए, तब तेरी माँ ने कहा था कि मैं मर जाऊं परवाह नहीं, पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। और तब तेरा जन्म हुआ और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि तेरी माँ भी बच गई और तू भी बच गया। और उस समय रात्रि का 1 बजा हुआ था, वो समय रात्रि का 1 बजा हुआ था। बेटा, आज 18 साल बाद तेरी माँ ने तुझे पहली बार 1 बजे फोन किया। मुझे पूछ, 1 साल के 365 दिन, 1 साल के 365 दिन तेरी माँ मुझे रोज 1 बजे उठाकर कहती है, अरे उठो उठो, उठिए, 1 बज गया। देखो, इस समय हमारा बेटा पैदा हुआ था। 1 साल के 365 दिन, 1 दिन को बकाया नहीं करती, रोज हमसे बोलती है। तू विचार कर, तेरी माँ तुझे कितना प्रेम करती है। और जब बेटा दुखी करता है तब एक बात समझ आती है, क्या? दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुला। तब ये बात समझ आती है, कितनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बना। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। सज्जनों, मैं सबसे एक बात कहूंगी, अपने अपने माँ बाप की खूब सेवा करो, इनको कष्ट मत दो, तुम्हारे द्वारा इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। हर बात को तुम भूलो, लेकिन माँ बाप को मत भूलना। ये 2 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हर बात भूलो पर कभी अपने माँ बाप को मत भूलो। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है, दुनिया में तुझको बुलाया है। इन नाजुक लोगों के दिल को पत्थर बन के मत तोड़ना।
हर बात को तुम भूलो लेकिन माँ बाप को मत भूलना। हर बात भूलो पर कभी अपने माँ बाप को मत भूलो।